हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स मिड पॉइंट थ्योरम एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम। 8.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम ये कर रहे हैं और 8.2 के क्वेश्चंस पे मैक्सिमम ये थ्योरम ही यूज होगी। तो थ्योरम क्या है हमारे पास? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट। देखो हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। इसमें मेरे पास दो मिड पॉइंट्स हैं। ए बी का मिड पॉइंट डी है, ए सी का मिड पॉइंट ई है। ठीक है, और इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो मेरे पास लाइन बनती है वो लाइन ट्रायंगल की थर्ड साइड दैट इज बी सी के पैरेलल है। ठीक है, तो डी ई किसके पैरेलल है? बी सी के। ये मैंने प्रूफ करना है। और सेकंड मैंने क्या प्रूफ करना है कि जो डी ई है वो बी सी का हाफ भी है। ठीक है, तो गिवन हमारे पास क्या है? मैंने टू प्रूफ पहले बता दिया। गिवन क्या है? ट्रायंगल एबीसी है जहां पे डी और ई क्या है? मिड पॉइंट्स है। किस किस के? डी मिड पॉइंट है एबी का और ई मिड पॉइंट है एसी का। और हमने प्रूफ क्या करना? डी ई इज पैरेलल टू बी सी एंड डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। अब इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या होगा? हम सी एफ ड्रॉ करेंगे विच इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है, ये जो सी एफ हमने ड्रॉ किया है ये ए बी के ही पैरेलल है और डी ई को प्रोड्यूस कर देंगे एफ तक, आगे एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। इसके सोल्यूशन में देखो हमने एक ये वाली ट्रायंगल, ये जो छोटी सी ट्रायंगल बन रही है, और एक ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल ए डी ई एंड सी ई एफ, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल ए डी ई कॉमा ट्रायंगल सी ई एफ। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो यहाँ पर मैं कुछ मार्क करने लगी हूँ, कुछ एंगल्स मार्क करती हूँ। यहाँ पे 1, यहाँ पे मैं 2 मार्क कर देती हूँ, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। देन अब देखो ई ए सी का मिड पॉइंट है। इट मीन्स ए ई और ई सी ये मेरे पास क्या होंगे? इक्वल होंगे। सिमिलरली डी ए बी का मिड पॉइंट है तो इट मीन्स ये भी क्या होंगे? ए डी और डी बी भी क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो अब इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए देखो, सबसे पहले एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा। कैसे? बिकॉज दीज टू लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलल है तो ये लाइन क्या बनी? ट्रांसवर्सल बनी। ट्रांसवर्सल बनी तो एंगल 3 और एंगल 4 क्या बन जाएंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे फिर हमारे पास। तो इट मीन्स हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 और इसका रीजन आएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसके बाद इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो एंगल 1 एंड एंगल 2 भी इक्वल है। ये देखो ये क्रॉस का सिंबल बन रहा है ना। क्रॉस में कौन से एंगल्स होते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। इट मीन्स हम क्या लिखेंगे? एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 और इसका रीजन होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। थर्ड थिंग इज इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो ए ई एंड ई सी बोथ आर इक्वल। ये हमने बताया है पहले ही। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ई इसका मिड पॉइंट है तो ये हमें गिवन ही है। तो ए ई इक्वल्स टू ई सी, ये गिवन कैसे है हमें? क्योंकि हमें स्टेटमेंट में मेंशन है कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, इसलिए हमने यहाँ पे गिवन लिखा। अब ये देखो ये भी एंगल बन रहा है, ये भी एंगल बन रहा है और ये मेरे पास बन रही है साइड। देयरफॉर ट्रायंगल ए डी ई is congruent to triangle CEF by AAS rule। ठीक है, तो ये मेरे पास जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब देखो जब अगर ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इट मीन्स इसमें ए डी और सी एफ, ए डी इस ट्रायंगल में से और इस ट्रायंगल में से सी एफ, ये भी क्या हो जाएंगे? मेरे पास इक्वल हो जाएंगे बाय सीपीसिटी। तो ए डी इक्वल्स टू सी एफ, यहाँ पे हमारा रीजन क्या आएगा? बाय सीपीसिटी। और दूसरी चीज देखो ए डी जो है वो डी बी के भी इक्वल है। क्यों? क्योंकि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी था तो हम यहाँ पर ये भी लिख लेंगे। ए डी इक्वल्स टू बी डी लिख लो। और इसका रीजन क्या था? ये हमें गिवन था डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब दोनों में देखो ध्यान से, यहाँ पर दोनों ए डी के ही इक्वल आ रहे हैं तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रॉम अबव इक्वेशंस, या आप इनको नेमिंग्स दे दो। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 नेम दे दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
AD AD के इक्वल है ना दोनों, तो इट मीन्स BD इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, CF आ जाएगा, या आप CF इक्वल्स टू BD भी लिख सकते हो। ठीक है जी। अब उसके बाद देखो हमारे पास क्या आ गया, BD इक्वल्स टू CF आ गया। ये दोनों साइड्स जो है मेरे पास इक्वल आई हैं, और ये दोनों साइड्स में देखो AB जो है वो CF के पैरेलल भी है। ठीक है, स्टेटमेंट में AB जो है वो CF के पैरेलल है। अगर AB CF के पैरेलल है तो DB भी CF के पैरेलल होगा, क्योंकि ये AB का ही तो पार्ट है, DB AB का ही तो पार्ट है। तो इट मीन्स BD पैरेलल भी हो जाएगा CF के। ठीक है, तो इनको भी हम इक्वेशंस के नेम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, अब यहां से देखो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 हमने क्या लिखा, BD एंड CF इक्वल, BD एंड CF पैरेलल। देखो जिसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है, इक्वल भी होती है, वो क्या होता है, पैरेललोग्राम। इट मीन्स मेरे पास ये जो फिगर बन रही है DBCF, दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो हम यहाँ पर नेम लिख देंगे इसका, DBCF इज अ पैरेललोग्राम। ये मेरे पास है पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो अगर ये पैरेललोग्राम है, ये साइड्स तो पैरेलल है ही इसकी, तो इसकी बाकी साइड्स भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल और इक्वल होंगी। तो इट मीन्स DF जो है मेरे पास वो किसके पैरेलल हो जाएगा, BC के। DF इज पैरेलल टू BC। अब ये देखो DF लिखो, ये जो DF था, सॉरी मैं यहाँ पे F लिख रही थी, ये F यहाँ पे है। DF इज पैरेलल टू BC। अगर DF BC के पैरेलल है तो DE भी BC के पैरेलल ही होगा, क्योंकि ये इसी के बीच में आता है ना। ठीक है, तो DF की जगह मैं यहाँ पे लिख रही हूँ DE इज पैरेलल टू BC। और नेक्स्ट अब ये देखो DE पैरेलल टू BC हमारे पास ये प्रूफ हो गया। ये मेरा फर्स्ट पार्ट था एक तरह का, ये DE पैरेलल टू BC, मतलब कि दिस साइड इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये हमने प्रूफ करना था, फर्स्ट हो गया। अब सेकंड देखो हमने कैसे प्रूफ करना है। अब सेकंड पार्ट प्रूफ करने के लिए देखो मैंने लिखा था DF पैरेलल टू BC। अगर DF BC के पैरेलल है तो इट्स ऑब्वियस ये इक्वल भी होंगे, पैरेललोग्राम है ना, पैरेलल भी है अपोजिट साइड्स और इक्वल भी है। और DF इक्वल्स टू BC हो गया, तो DF को मैं ब्रेक करके कैसे लिख सकती हूँ, देखो DF की ब्रेकिंग हो सकती है ना, DE प्लस EF। तो यहां पर मैंने लिख दिया DE प्लस EF इक्वल्स टू BC। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो मैंने प्रूफ क्या करना है, DE इज हाफ ऑफ BC, मतलब कि इसकी जगह यहाँ पे DE आना चाहिए। अब ये कैसे आएगा, देखो आपने स्टार्टिंग में ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ की थी, और इसमें बाय CP/CTs के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, ये भी हमने कहा था। तो यहाँ पर देखो जो DE है वो EF के इक्वल आएगा बाय CP/CT। ठीक है, तो ये हम रीजन लिख देंगे और EF की जगह क्या लिख देंगे, DE लिख देंगे। तो यहां पर मैं लिख रही हूं DE की जगह DE लिख रही हूं, EF की जगह भी DE लिख दूंगी, इक्वल्स टू BC। अब इसका रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज ट्रायंगल ADE ये मेरे पास कॉन्ग्रुएंट था ट्रायंगल CEF के। ठीक है, देयरफॉर DE किसके इक्वल है, EF के इक्वल है, और मैंने यहाँ पे EF की जगह ही DE लिखा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ DE हो गया इक्वल्स टू BC। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 इक्वल्स टू के बाद उधर जाके क्या बन जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, दिस इज हाफ ऑफ BC। और यही हमारा सेकंड रिजल्ट था जो हमने प्रूफ करना था। फर्स्ट था हमने ये लाइन इसके पैरेलल प्रूफ करनी थी, सेकंड था इसको हाफ प्रूफ करना था BC का। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारी थ्योरम कंप्लीट होती है। आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम। और आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगे तो मेरी ये वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।